हमारे लिए उपाय किया है प्रभु। बात देते हैं प्रभु जी। राजा आप हर एक के जीवन में आए और राज करें, अपने जैसा बनाए, जैसा तू पवित्र है वैसा हर एक के प्रिय के जीवन को पवित्र बनाए प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु हम मनुष्य हैं, अपने इच्छा में बार बार पाए जाते हैं प्रभु जी, चले जाते हैं, लेकिन तो भी प्रभु आप दया करते हैं प्रभु। अगर जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर आप दया करते हैं प्रभु जी। इससे हम हर एक अपने पापों गुनाहों को प्रभु जो बीती समय में प्रभु जी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं प्रभु, अपने पापों को हम मान लेते हैं, आप क्षमा करें प्रभु जी, आप दया करें प्रभु जी। और प्रभु हमारे मुंह की चौकसी करे, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, अपने वचन के अनुसार हमें चलाए प्रभु जी। वो जहाँ भी रहे पवित्र आत्मा आप संग संग रहे, आप सहायता करें, क्योंकि अब आपके वचन लिखा था जो मसीह यीशु में उस पर दंड किया गया नहीं, क्योंकि सभी को इंसानी आत्मा के अनुसार चलते हैं प्रभु। मैं उस बसराई कुर्सी से प्रसन्न था और मेरा सुख मनुष्य संगति से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके सुख मनुष्यों की संगति से होता है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ राजा हम घटे और आप बढ़ते जाए हर एक समय में प्रभु। हम जानते हैं प्रभु जी ओ राजा दुनिया में प्रभु आज कितना प्रभु समस्या फैली है प्रभु जी, हर एक प्रकार की समस्या में लोग प्रभु फंसे हुए हैं प्रभु जी। उन समस्याओं से प्रभु जी आप निकाले। कितने लोग प्रभु अभी हॉस्पिटलों में बीमार पड़े हैं, समस्याओं में पड़े हैं, कितने जेल खानों में बंद हैं, हर एक कई प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं प्रभु जी, आप वहां से निकाले, अपने वचन को भेजे उन भाई बहनों के जीवन तक प्रभु जी, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। ओ राजा हर एक के प्रिय के जीवन अपने जीवित वचन को भेजे प्रभु, हर एक का जीवन बचाए, आपके प्रति हर एक का जीवन तैयार होने पाए प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु राजा मनुष्य है, ओ राजा इधर उधर हर हमेशा हो जाते हैं, लेकिन तो भी आप छुड़ाते हैं, आप बचाते हैं, क्योंकि आप वचन बोलता है मैंने तेरे पापों को काली घटा के समान मिटा दिया हूँ। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अगर तू भला कर क्या तेरा भेंट ग्रहण न होगी, अगर तू भला न कर तेरा पाप से द्वार में छिपा हुआ प्रभु जी। ओ राजा हम भलाई करने में प्रभु जी हम सबका जीवन पाया जाए। आशा विश्वास प्रेम तीनों स्थायी है, इसे सबसे बड़ा प्रेम है प्रभु जी। आप हर एक के जीवन में प्रेम डाले प्रभु जी, क्योंकि जब तक प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है पिता। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शैतान उस सिंह के समान ओ राजा हालेलुया वो खड़ा है प्रभु जी हर एक के लोगों के बीच में प्रभु। हम जानते हो किसी के जीवन में प्रवेश न करने पाए, किसी के जीवन रुकावटें न आने पाए प्रभु जी, हर एक रुकावटें को हर एक बंधनों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु जी। वो जो विश्वास में निर्बल हैं, जो राजा आपके वचन को सुनकर जानकर वो संगति में चलकर बहुत लोग पीछे हट गए हैं प्रभु जी, उनके लिए एक बार और रास्ता दे, उपाय दे प्रभु जी करे, तो राजा आपके वो उपस्थिति में आने पाए। जो अभी विश्राम दिन है प्रभु जी नहीं प्रवेश कर पाते हैं प्रभु जी, उनके लिए आप रास्ता दे, उनके लिए रास्ता निकाले। किसी का कोई पैसे का समस्या, किसी का कोई साधन का समस्या, कई प्रकार की समस्या रुकावटें आ जाती है, तो उनके लिए आप उपाय करें कि वो भी आपके वो उपस्थिति में पाए जाएं और आपके विश्राम दिन में प्रवेश करने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु। ओ राजा मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? आपके लिए कोई काम कठिन है, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमें तो प्रार्थना करने नहीं आता था, हमें तो प्रभु जी हमारी जिंदगी तो मैले चिथड़े के समान थे, कुछ भी नहीं थे प्रभु जी। ओ राजा प्रभु आपने हमें वो प्रार्थना करने के लिए सिखाया है प्रभु जी, और आपने हमें वचन पढ़ने के लिए सिखाया प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो मनुष्य से और हो नहीं सकता पिता आपसे हो सकता है प्रभु जी, इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। संकट के समय पुकार तुम्हें तो छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। ओ प्रभु जी माँ को तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा प्रभु जी। हर एक लोग प्रभु जी ओ राजा आपके वचन को अनुसार मांगने पाए प्रभु जी, क्योंकि राजा वचन बोलता है जैसे बुद्धि की घटी हो, बुद्धि मांगे पूछे, परसों से बिना उलाहना दिए उदारता से देता है तो दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे। इसलिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक लोग विश्वास से मांगने पाए। पिता मुझ में है, मैं पिता हूँ प्रभु जी। वो जो डाली मुझ में फलती है वो हालेलुया वो छाटी जाती है, और जो डाली फलती है वो काटी जाती है और आग में झोंकी जाती है प्रभु जी। हम सबका जीवन फलवंत होने पाए प्रभु जी, फलवंत होने पाए प्रभु जी। जब जब प्रभु जी वो राजा आपकी आराधना आपकी संगति में हम पाए जाते हैं प्रभु जी, संगति के द्वारा हम सबका जीवन अंश अंश करके बदलते जाए प्रभु जी, क्योंकि आप वचन लिखा है प्रभु जी, अपने
अपने जीवन को हम अंश अंश बदलते जाए। इसलिए हर एक के प्रिय भाई बहन को जीवन को ओ राजा अपने जीवन को अंश अंश करके बदलते जाए हर एक समय में प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने अगुओं के लिए, दीदी भैया के लिए, ओ राजा वो जिनके द्वारा हमें वचन सिखाया है प्रभु जी, नया जीवन मिला है प्रभु जी, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। जहाँ भी रहे कोई प्रार्थना आप संग संग रहे, आप सहायता करें प्रभु जी, उन्हें जीवित वचन दे, प्रबल वचन देता है कि इस वचन के द्वारा हम सबका जीवन बचाया जाए प्रभु जी। ओ राजा हम जानते हैं प्रभु जी, ओ प्रभु आप दया करने वाले परमेश्वर है, आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, आप शांति या बल देने वाले पिता, आप संग संग रहने वाले, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप मेरा सरल स्थान है, आप मेरा ऊंचा गढ़ है, वो रहने का स्थान है प्रभु जी। मैं अपने हृदय में तेरे आपके वचन को मैं रख छोड़ा प्रभु, ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं प्रभु जी। आप पवित्र आत्मा आप अगुवाई करे हर एक समय में प्रभु जी, हर एक उपस्थिति में आप संग संग रहे पवित्र आत्मा। कोई भी बुरे से बुरी काम न होने पाए, कोई भी राजा रुकावटें न आने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, कितने लोग फंसे हुए नशेखोरी में प्रभु जी, ईर्ष्या भाव, लीला क्रिया, जलन, वैर भाव, विधर्म, फूट, हत्या, डाह, चोर, लोभ, व्यभिचार की आत्मा, नशेखोरी की आत्मा यीशु के नाम में हर एक के जीवन से निकल के जाए प्रभु जी। क्योंकि वो राजा अपने लहू से धोकर हर एक के जीवन को शुद्ध करे, पवित्र बनाए, वो धर्मी ठहराए प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी। आज का आराधना का होना, स्तुति का होना प्रभु जी, वचन का होना, प्रार्थना का सिर्फ आपकी महिमा का कार्य करे प्रभु जी। हम घटे अब आप बढ़ते जाए प्रभु जी हर एक समय में प्रभु जी। हम जानते अपने आप से कुछ नहीं बोल सकते, वो मुंह तो मेरा है लेकिन बोली यहोवा की ओर से है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। राजा जब हम आराधना करने जाए प्रभु, भजन करने जाए, पवित्र आत्मा आप अगुवाई करे, आप मीठी बोल दे, आप मेरी सहायता करें यीशु के नाम में पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, हम धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से चढ़ाते मान लेते हैं, सुन दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। होसन्ना होशन्ना। दीदी जय यीशु। जय यीशु। सुनीता सबकी जय यीशु। 101 नंबर अरबी गीत में से गाएंगे। कितना? 101। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी यीशु धर्मी होकर वह दुख सहा। अनुग्रहकारी यीशु धर्मी होकर वह दुख सहा। हरा दिया बलि को बेटी यीशु विजयी हुआ। हरा दिया बलि को बेटी ऊपर यीशु
विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी उठा है जरूर। जाके बताओ यह समाचार, बाजे बजाते गाओ जय जयकार। जाके बताओ यह समाचार, बाजे बजाते गाओ जय जयकार। वो आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। वो आकाश सूर्य चंद्रमा, स्तुति करो सारा भूमंडल। हालेलुया 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 हालेलुया। 2 नंबर अरबी गीत। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का गीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का गीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार। तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन से मेरे तू महिमा पाए। एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण। से पाप क्षमा कर जीवन, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे,
दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे लगी है आशा मेरी। पवित्र जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे लगी है आशा मेरी। पाप में तुमको तू दूर हटा दे, पाप में तुमको तू दूर हटा दे। जो अभिलाषा मेरी जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे। दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। मेरा ही फोटो आता। हालेलुया, हालेलुया, होसन्ना, 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 होसन्ना। वचन या गवाही जो आपको लग रहा हो बताना है। कोई हाँ गवाही देंगे। हम धन्यवाद देते हैं जीत परमेश्वर का, जो हमें आज दिन तक संभाल के जीवित जागृत रखे हैं। हम गवाही का विषय है वो करेला वाले जो भैया राजेश भैया हैं, कुछ लोग जानते होंगे, सब लोग उनके लिए जिनको कैंसर हुआ था। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज जो उनका ऑपरेशन हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, चंगे हो गए हैं। तो शुरू में तो प्रभु में नए नए थे, विश्वास काफी किए वो लोग, लेकिन घर में उनके माँ बाप क्या किए कि जाके जराहिल बाबा कहाँ कोई गांव में सरपंच एक आया और बोला कि आपका बहुत पहले का मतलब कुछ बिगड़ा हुआ है, तो बनते तो जाके वहाँ बकरा चढ़ाइए तो ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने उनके पिताजी बकरा ला करके वहाँ जाए जराहिल बाबा को चढ़ा के ले आए और अभी तक बांधे हैं उसको। तो इनका कीमो 15 दिन में 20 दिन में डॉक्टर वहाँ बनारस में कीमो चढ़ता था। इनका विश्वास पूरा था प्रभु पर, दोनों पति पत्नी का। और उनके घर वाले बोले थे कि चलिए उनके अपने बहू को कि चलो वहाँ चढ़ाने बकरा। तो वो बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमारा सर काट के ले जाएंगे तो जाएगा, लेकिन हम नहीं जाएंगे जिंदे जिंदे। हम वहाँ देवी देवता किसी नहीं जाएंगे छुट्टी, क्योंकि हम पिता को पा गए हैं, परमेश्वर को पा गए हैं, कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर वो नहीं गई, परमेश्वर पर विश्वास भरोसा रखी थी लगातार। फिर जब उसी समय कुछ 2-3 दिन की बात कीमो चढ़ाने गए बनारस में, तो उन लोग को काफी समस्या आई, क्योंकि प्रभु का इधर नाम मतलब कर रहे थे, लेकिन उधर कुछ शैतान भी वहां पे हो गया, काम करने लगा। तो फिर वहां से वो गए तो बहुत समस्या में भटके, एडमिट नहीं हो रहे थे। 4-5-6 दिन तो वैसे ही पड़े थे कमरा लेकर के। जब जब तक एडमिट नहीं होते तब तक कीमो नहीं चलता है, जब एडमिट हो रहे तब अंदर रखते हैं डॉक्टर। तो वहां से कमरा में थे कुछ दिन। फिर वहाँ आयुष्मान से उन लोग का पैसा आता है तब होता है, तो आयुष्मान में पैसे 2-3 दिन नहीं आया, वहाँ भटके, काफी भटके। प्रार्थना तो हो रही थी लगातार, सब लोग हम लोग सब मिलके कर रहे थे उनके लिए। तो फिर वहां से किसी प्रकार की मुझे घर आए, फिर उन लोग को समझाए, हम लोग फोन द्वारा समझाए, घर जाकर समझाए, बताए।
फिर दोबारा चक्कर फिर गए वो लोग, फिर कीमो चढ़ा के भेज दिए। तो उनका भाई समस्या काफी उनका थी, तो सोचे कि ऑपरेशन होता तो ठीक हो जाता। तो उनका कितना पहले शुरू में 2 kg का था, धीरे बढ़ते बढ़ते 5 kg का हो गया था इधर इस समय तक। तो उन्होंने तो एकदम काफी परेशान हो गए थे कि अब सहन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है, हाथ उठ नहीं पाता था ना भारी। फिर वहां से फिर तीसरा चक्कर जब गए तो वहाँ एडमिट हुए, एडमिट नहीं हुए थे वहाँ, डॉक्टर बोल दिया कि ब्लड चाहिए। 15 तारीख को गए थे, तो उससे पहले गए थे तो 15 तारीख को ब्लड मांगे थे डॉक्टर। तो उनके पास पैसे नहीं था ना कोई आदमी गया, बस पति पत्नी 2 लोग गए अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा लेके साथ में। पैसे नहीं था, ब्लड नहीं था। हम बोले थे कि अगर पैसे का जरूरत होगा तो बताइएगा, कुछ देंगे। तो फोन मेरे पास किए तो ब्लड के लिए, तो इनको हम अपने पति को बोले कि, ये बोले कि हम जाएंगे ब्लड देने वहाँ। तो मैं बोले कि उसी दिन मेरी ननद के यहाँ बारात आई थी, शादी था, तो बोले हम जा रहे हैं। तो हम बोले रुकिए थोड़ा, डॉक्टर के पास जाके मिल लीजिए, अपने को चेकअप करा लीजिए, पता नहीं आप ब्लड देने लायक है कि नहीं है, नहीं तो वहाँ जाएंगे फालतू वापस आ जाएंगे फिर के। तो फिर इन्होंने गए, फिर बरवा चेकअप कराए वहाँ जाने के लिए, ब्लड देने के लिए। तब से वहां से फोन आया, तो बोले कि ब्लड मिल गया हमें। तो वो बोल रहे थे कि जब मैं फिर प्रार्थना में, वो भाभी मेरी लगती है, बोले कि प्रार्थना में कर रही थी प्रभु से, पिता से रो रो के प्रार्थना करने लगी कि अब कोई नहीं पिता, आप मेरे साथ हैं। न घर के कोई लोग गए, कोई लोग नहीं पूछते थे उस समय पे। तो वो भैया बोल रहे थे कि मैं बेड पे, हम एडमिट हुए थे वहां पे, ऐसे कपड़ा पूरा सफेद कपड़ा पहन के मेरे बेड पे आके बैठ के चले गए। जैसे गए वैसे तुरंत ब्लड मेरे पास मतलब आ गया। डॉक्टर आके बोले नर्स ब्लड आ गया, मिल गया, ना पैसा लगा कुछ भी नहीं, उनको मिल गया। फिर वहां से ब्लड चढ़ गया, इनको नहीं जाना पड़ा वहां, फिर वो वापस आ गए। फिर वो उसी समय में जाके उनकी पत्नी बोले हैं डॉक्टर के पास कि अब इनको सहन नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर साहब इनका ऑपरेशन कर दीजिए। तो डॉक्टर बोले नहीं 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 हो पाएगा, इनके सीने में पूरा कैंसर फैल गया है, नहीं हो पाएगा। तो इन्होंने पैर पकड़ ली। तो फिर बोले नहीं चलो बाहर चलो। तो बाहर लिखनी तो बोल बता रही थी कि मैं रो रो के तुरंत घुटने बोलो के रो रो के प्रार्थना करने लगी प्रभु से, पिता आप करिए, अब कोई नहीं है मेरे पास, कौन है, आप ही करेंगे जो करेंगे हो। तो 10 मिनट के अंदर में डॉक्टर उनको बुलाए, बोले आओ राजेश साहब तुम ही हो। तो बोले हाँ, बोले ठीक है हम ऑपरेशन लिख दे रहे हैं, ऑपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, लेकिन हाथ निकालना पड़ेगा। तो बोले ठीक है कुछ हो लेकिन हो, ऑपरेशन कर दीजिए ऐसे। फिर वहां से वो आए, बोले कि जाओ 16 तारीख को चले आए, 16-17 तारीख को, बोले घर जाओ 30 तारीख को आना, ऑपरेशन होगा। फिर यहाँ से वो 29 तारीख को गए, वहाँ एडमिट हुए और उनका ऑपरेशन भी हो गया, सब सक्सेस हो गया। हाथ निकाल दिए हैं, बोल रहे हैं कि भी हो गया, हाथ निकल गया, क्या हो गया, प्रभु मेरे साथ है ना, हम जिंदा है ना, कम से चंगे तो हो गए हैं हम। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उनके जीवन में बहुत काम किए। नए व्यक्ति थे और विश्वास उन्होंने बहुत किया है। और उसके बीच में जब वहां से आए थे, ऑपरेशन के डॉक्टर लिखे थे, जब घर आए थे तो हम लोग गए थे भैया के, जिनका भैया साथ में वहाँ, वो बोले थे आइए आप लोग। तो वहाँ गए तो जैसे वहां से हम लोग चले घर आ गए, तो बोल रहे कि वो जो उसके ऊपर घाव बना था, घाव के ऊपर छोटा सा और ऊपर में था, जैसे हम लोग आए वही वो क्या गया, वो फूट गया, वो फूट के एकदम पूरा उसमें से कचरा मवाद बहने लगा। तो लोग मतलब हैरान हो गए कि ये क्या होने लगा, अभी तुरंत हमें बनारस जाना पड़ेगा, ऐसा हो गया। तो बोल रही थी कि मैं तुरंत प्रार्थना करने लगी, रोने लगी प्रभु से, प्रभु तुरंत उसको बंद हो गया बहना जो बह रहा था। तो प्रभु ने बहुत उनके जीवन में काम किए और उन्हें अभी तक, अभी कल मैं गई थी वहीं से आई, परसों दिन गई थी, कल वहां शाम को आई थी, आए हैं घर। तो अच्छे हैं, पूरा अपना जो है अपना काम से घर का छोटा मोटा सब यहाँ वहाँ खाना वाना बनाए अपने हाथ से, फट जा जाके बनवा रहे हैं, साथ खुद भी कर करके नहीं। तो काफी चंगे बोले, बहुत अच्छे हम हो गए हैं। और उनके फिर पैसा घटा था, तो जब ऑपरेशन हो गया तो वहां से कितना डॉक्टर बोले कि आप लोग ऐसा करिए कि पैसा आपके पास नहीं है, और जो इसमें आता है आयुष्मान में पैसा आता है उन लोगों का, तो पैसा बोले 72 घंटा में पैसा आएगा तब तक। और उनका ऑपरेशन हो गया, नहीं हुआ था,
तो 30,000 कितना ऑपरेशन का था उनका चार्ज, और 15,000 बेड का था, ऐसे करके। तो डॉक्टर ने बोले कि आप लोग ऐसा करिए कि ऐसा सलाह दिए, सुझाव कि किसी से मत बोलिएगा कि कोई पैसा लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस ये बोल दो कि हम गरीब हैं, बहुत दूर से आए हैं, कोई पैसा लेकर नहीं आ रहा है, मेरे पास नहीं है, जो है वही है। तो ऐसे करके बोले। तो जब डॉक्टर वहाँ ऑपरेशन के लिए हुआ तो एडमिट के लिए, तो बोले कि कुछ नहीं, पैसा है, पैसा जमा करो। तो बोले कि नहीं, पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, कोई नहीं है। डॉक्टर ने पहले से बोलते कि ऐसे बोल देना तो हम उसका जिम्मेदारी लेंगे। तो काफी डॉक्टर वहाँ रहते हैं, अकेले करते नहीं ऑपरेशन, 2-4 लोग मिलकर सब लोग करते हैं। तो बोले कि पैसे नहीं है, फिर अपने जिम्मेदारी पर 30,000 पैसे और 15,000 पैसे से करके अपने जिम्मेदारी पर डॉक्टर वो ऑपरेशन करवाए। बहुत अच्छे डॉक्टर, मतलब अच्छे से काम उनका हुआ, ये सब सब प्रभु कुछ के ठीक हुआ। अनुग्रह से होने तो पाया। प्रभु से हम लोग प्रार्थना सब लोग मिलकर कर ही रहे थे, सब जितने भाई बहन है, कि डॉक्टरों के मन में जाके प्रभु आप काम करें, आप बातें करें। और प्रभु ने काम किए और अच्छे। उनके पिताजी बोल रहे हैं कि फिर मैं लास्ट में पैसे उनको घटी थी 3,000, तो पैसे खाते में डाली। उनके पिताजी बोल रहे हैं कि प्रभु के लोगों का पैसा यहाँ से गया, और प्रभु का बहुत पूरा काम, इतना हम लोग पैसा लगाए, काम नहीं हो रहा था। और जिस जिस दिन मैं गई थी, घाव फूटा था, उस दिन 3,000 पैसे देकर आई थी, और फिर उस दिन डाले तो बोले कि यहाँ से पैसा गया प्रभु के लोगों का, यीशु मसीह वाले लोगों का पूरा काम हुआ, नहीं तो इससे नहीं हो रहा था। और यीशु का लहू जाके वहाँ काम किया, पूरा काम हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु काम करते हैं बहुत तेजी से, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोग ढिठाई पे पाए जाते हैं रहने का। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है उस भाई के लिए। वो तो नकली हाथ लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको। और दीदी वो बोल रहे थे कि डॉक्टर बोले हैं, जिससे उनको जो बताए हैं कि हाथ तो निकल गया है बेटा, लेकिन कुछ दिन के लिए मेहमान हो, सीने में मतलब वो बना है गांठ। हम बोले आप लोग बिल्कुल उसको मत बोले, बोलिए सब सही तो निकल गया है। हाँ, उसके साथ सब लिखा है, बिल्कुल सा नाम मत लीजिए, प्रभु इतना काम किया है, प्रभु के लिए कोई काम नहीं, कुछ है ये नहीं है। बोल रही थी, हम बोले उसका नाम लीजिए मत, वो हाथ के साथ ना जो लिखना उसके साथ वो भी लिखन गया है, उसका नाम मत लीजिए, कुछ मत कीजिए। सही है, सही है। हम्म। प्रार्थना करेंगे और उस भाई के लिए कि विश्वास और उनका बलवंत हो। रेडमी 9 प्राइम में कौन जुड़ा है? रेडमी 9 प्राइम, आप अपना माइक ऑन करोगे? रेडमी 9। दीदी जय यीशु। आप कहाँ से जुड़े हो? छाछी। छाछी, ये कहाँ है? यही खमरिया से बस 8-10 किलोमीटर कहाँ से? पूर्व कुमिया? साइड। कुमिया से? खमरिया जो है खमरिया। ना, हाँ हाँ। हाँ, हाँ, खमरिया से और 8-10 किलोमीटर और आगे। हाँ, पूर्वी साइड। पूर्वी साइड। अच्छा, आपके यहाँ भजन होता है रोज? मतलब आपके यहाँ भजन होता है, कैसे आते हो? खमरिया आते हो? हाँ, खमरिया से। चलो, प्रभु का धन्यवाद है। जिस गांव को हम नहीं जानते उस गांव को प्रभु जानता है ना? जिन लोगों को हम नहीं जानते, प्रभु उन लोगों को जानता है अपना काम करने के लिए। चलो, प्रभु का धन्यवाद हो। और कोई बोलेगा गवाही, या फिर आप वचन याद किए हो तो बताइए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 3 पद से कोई याद किया है? नहीं है याद करने वाला कोई? एकदम ढीलम ढाला। चले भजन गाएंगे।
शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगी स्तुति तेरी मैं सर्वदा। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के समय में फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज सुबह से अब तक आपने अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा और अपने प्रसन्न मुख को हमारे जीवन के लिए बनाए रखा। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, जो बातें चित्त में नहीं चढ़ी, आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की और अपनी आत्मा के द्वारा उसे प्रकट कर रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के समय में आपके उस जीवित नाम के लिए, क्योंकि आपका नाम सब नामों में ऊंचा है। आप परम प्रधान परमेश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, और आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप यवा यरे, यवा निसी, यवा त्लोहिम, यवा शालोम, यवा शमा, यवा लिएजर, यवा इम्मानुएल, यवा शदाई, यवा नो, यवा राफा, यवा लेलोहिम, यवा बेतेल, यवा मकदो, यवा सित्केनु, यवा रूहा, यवा मैकदेश। से हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, आज के दिन आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वबुद्धिमान और सर्वसिद्ध परमेश्वर है। आप हमारी क्षतिपूर्ति, प्रतिफल और ढाल है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप ज्योतिर्मय परमेश्वर है, करूबों पर विराजमान परमेश्वर है, करूबीम और श्राफीम जिसके आगे झुकता। आप जो हेर से भरे हुए पहाड़ से उत्तम और महान है। आप ज्वलनशील भस्म करने वाली आग है, आग में से उत्तर देने वाले परमेश्वर है। आपके हाथ में पड़ना एक भयानक बात है,
ओ प्रभु आज के समय में हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं आपके जीवित नाम के लिए, क्योंकि आप भय योग्य, विश्वास योग्य और पवित्र परमेश्वर है। हाँ प्रभु आप जीवन और दीर्घ जीवन है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे दृढ़ मीनार है, आप हमारे दृढ़ कोट है जिसमें धर्मी भाग का शरण पाता है। ओ धन्यवाद कि आप हमारे गृह धाम है, धन्यवाद कि आप हमारे उद्धार मूल चट्टान है, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद कि आप चट्टान है, आपके सब काम खरे हैं, आप में कुछ भी कुटिलता नहीं, आप धर्मी और सीधे परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप दयावंत के साथ दयावंत बनते हैं, खरे के साथ खरा बनते हैं, सीधे के साथ सीधा बनते हैं, टेढ़े के साथ तिरछा बनते हैं, शुद्ध के साथ शुद्ध बनते हैं। ओ पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के समय में आपके जीवित और पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप हमारे दीपक है, हमारे अंधियारे भाग को जियाले में बदल देते हैं। आपने हमारे कटिबंध को सामर्थ्य से बांधा है, हमारे मार्गों को सिद्ध बनाया है, आपने हमारे पैरों को हरनियों के पैर बनाए हैं, चौड़ा स्थान दिया हमारे पैर नहीं फिसलने के, आपने हमारे हाथों में बचाव की ढाल दी, आपकी नम्रता ने हमें महत्व दिया, आपने हमें दाहिने हाथ से थामे रखा है। प्रभु इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे कमर में शक्ति का पट्टूका बांधा है, ताकि हम अपने शत्रुओं को खदेड़ खदेड़ कर भगा सकें। ओ प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। बादल अंधकार और धुएं में होकर अपना शब्द सुनाने वाले परमेश्वर, अच्छे नियम, सच्ची आज्ञा, सच्ची विधियों को देने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। घोर अंधकार में निवास करने वाले परमेश्वर, हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु, आप यहोवा परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के समय में फिर से अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को हम सब अपने जीवन से ऊंचे पर उठाते हैं। धन्यवाद देते हैं जो मार्ग, सत्य और जीवन है, बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जो हाँ प्रभु माँ जगत की ज्योति है, जीवन की रोटी है, जीवन का जल है, जो पुनरुत्थान जीवन है, जो द्वार है, मैं ही हूँ, अनंत जीवन है, बहुतायत का जीवन है, करुणा और सच्चाई, अनुग्रह, अच्छा चरवाहा, महान रखवाला, प्रधान रखवाला, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की बुद्धि, धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा है, चट्टान है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं, आदर्श आशा स्थान है, धार्मिक यीशु मसीह उद्धार करता, सच्चा और जीवता परमेश्वर है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं उस क्रूस की मृत्यु के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमें सामर्थ दी, क्योंकि आपका वचन कहता है नाश होने वालों के लिए क्रूस की कथा, हाँ प्रभु नाश होने वालों के लिए कहानी है, परंतु प्रभु हम उद्धार पाने वालों के लिए ये मसीह में सामर्थ है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि क्रूस की मृत्यु ने हमें सामर्थ दी है। धन्यवाद देते हैं उस क्रूस की मृत्यु के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपने हमें इब्राहिम के वंश में उस आत्मा का भागी बनाया, हाँ व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया, हमें एक कर लिया, हम आपके निकट ला दिए गए आपके लहू के द्वारा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा हम उस दोष लगाने वाले पर जय को प्राप्त करते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लहू ने हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक लोगों में से अपनी महिमा के लिए लोगों को मोल ले लिया, ताकि वह पृथ्वी पर राजा और याजक बनकर राज्य करे, इसलिए हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। ओ जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद, जिस वचन को आपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है प्रभु, जिस वचन को पूरा करने में आप जागृत हैं। हाँ प्रभु आपका वचन निश्चय पूरा होगा, आप सत्य ही बताते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका हर एक पवित्र शास्त्र प्रेरणा के लिए है, हाँ प्रभु इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र शास्त्र के द्वारा आपने हमें जीवन दिया है और बहुतायत का जीवन दिया है, क्योंकि वचन देधारी हुआ, हम मनुष्यों के बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। मूसा के द्वारा तो हमें व्यवस्था मिली, परंतु प्रभु यीशु मसीह में आपने अनुग्रह और सच्चाई को हमारे जीवन के लिए दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 आपके जीवित वचन के लिए आपका धन्यवाद। ओ आपका वचन सामर्थी है, आपका वचन हाँ प्रभु चंगा करता है, आपका वचन प्रभु छुड़ाता है, आप अपने वचन को भेज कर चंगा करते हैं, गड़े से निकालते हैं प्रभु, दरिद्रों को ऊंचा करके उनके दुख को दूर करके भेड़ों के झुंड सा परिवार देते हैं, क्योंकि आप लाचार की प्रार्थना की ओर कान लगाने वाले परमेश्वर हैं। आपका वचन कहता है कि क्या ही धन्य वह जो आपके भवन में रहता है, क्या ही धन्य वह जो आपकी स्तुति करता है। हाँ प्रभु निरंतर आपकी स्तुति करता है, क्योंकि वह रोने की तराई से जाते हुए सोतों का स्थान बनाएगा, बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष आशीष
उठ जाएगी, वे बल पर बल पाएंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय में आप महान और भययोग्य परमेश्वर हैं, अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों पर अपनी वाचा को पालते हैं। इसलिए प्रभु आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद, जो आपके वचन के द्वारा हमारे हाथों में मिली है। प्रभु धन्यवाद, आप अपने वचन को पीढ़ी से पीढ़ी तक पूरा करते चले आ रहे हैं। जिस बात को आपने इब्राहिम से कहा उसे आपने इज़हाक में पूरा किया। जिस बात को आपने इज़हाक से कहा आपने इजराइल पूरा किया। हाँ प्रभु, और आज भी प्रभु आप काम कर रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप लोगों को छुटकारा दे रहे हैं, लोगों के अंदर जीवन डाल रहे हैं, पापों की क्षमा कर रहे हैं प्रभु, ताकि चंगाई मिले, छुटकारा मिले, जीवन मिले। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के समय में आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो सर्वदा हमारे साथ है, जो हम में है। ओ पवित्र आत्मा, अपने में भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा से भरा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने भविष्यवाणी की आत्मा दी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने जीवन की आत्मा दी, पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यीशु की आत्मा दी कि किस मार्ग में चलना है वो हमारी अगुवाई करे। ओ सत्य की आत्मा के लिए आपका धन्यवाद, जिसने सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई की। महिमा की आत्मा जो हम पर छाया करती है, अनुग्रह की आत्मा जिसने हमारे जीवन को अनुग्रह से भर दिया। पिता हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आज के इस समय में पवित्र आत्मा, हम अपने आत्मा प्राण और देह को आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे लाते हैं। ओ प्रभु, हमें फिर से नया करिए, हमारे पाप धर्म और अपराध को क्षमा करें। यीशु का लहू हमें से प्रत्येक के जीवन को धोए और शुद्ध करे। हाँ प्रभु, कोई भी मनुष्य आपके सामने धर्मी नहीं, हमारे धार्मिकता के काम आपके सामने मैले चिट्ठनों के समान है। इसलिए पवित्र आत्मा आज के दिन फिर से नया कर दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें मिल गए, जिसके द्वारा प्रभु हम आज के दिन तक जीवित हैं। हाँ प्रभु, हर एक बातों में चलने में आप हमारी अगुवाई करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रेमी पिता, आज के दिन हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश पर अनुग्रह करें। जैसा उजियाला आपने हमारे जीवन के लिए दिया, जैसा आपने कहा प्रभु की परमेश्वर की महिमा के प्रकाश की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से हमारे जीवन के लिए प्रकाशित हुई, वैसे ही प्रभु हम हर एक के जीवन के लिए आपकी दया को मांगते हैं। हाँ, हर एक घुटना आपके आगे झुक जाए, हर एक जीव आपके नाम का अंगीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है। हाँ प्रभु, आपने बीते समयों में ऐसा ही किया, आज भी ऐसा ही करे प्रभु। हर एक क्षेत्रों में आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो। ओ प्रभु, लोगों के जीवन को आग से झपट कर निकालने में मदद करें। आपके लोग जो सेवकाई में लगे हैं उनके जीवन पर दया करें, और भी सामर्थ के साथ इस्तेमाल किए जाएं प्रभु, और भी उनके साथ चलकर अपने वचन को दृढ़ करें। हाँ पवित्र आत्मा, अपने अनुग्रह वचन की गवाही दें, क्योंकि आप ऐसे ही परमेश्वर हैं। आप कल आज और युगान युग एक से यीशु हैं। जैसे काम आपने कल किए वैसे ही काम आप आज भी करते हैं, और आने वाले समय में भी आप वैसे ही काम करेंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप दीनों के लिए गढ़ हैं, दरिद्रों के लिए तपन है। हाँ, आप संकट की बौछार को दीवार की संकट को दीवार की बौछार बना देते हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है परदेशियों के कोलाहल को और क्रूरों के जय जयकार को आप शांत कर देते हैं, चुप कर देते हैं। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। आप सत्य ही बताते हैं। हाँ प्रभु, आप अपने आप को गुप्त में रखते हैं। आपने कहा मैंने तुम्हें चुना और साक्षी ठहराया कि समझ कर मेरी प्रतीति करो, और ये जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मुझसे पहले ना तो कोई हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। आप ही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है, प्रथम और अंतिम है। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप यहोवा और यहोवा के भय की आत्मा, बुद्धि और पराक्रम की आत्मा, युक्ति और समझ की आत्मा और ज्ञान की आत्मा है। आप काम करने में प्रवीणता देने वाली आत्मा है। जिसने तंबू को बनाया प्रभु, जिसने मंदिर को बनाया, वही आज कलीसिया को बना रहा है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि आप हमें निवास स्थान बना रहे हैं, आप हमें पवित्र स्थान बना रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हम आपकी जय जयकार, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। आज के दिन हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, अवश्य की सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। आपकी कलीसिया की उन्नति चाहते हैं, जैसा आपका वचन कहता है प्रभु कि आप प्रतिदिन अपनी कलीसिया में अपने लोगों को मिलाते चले जाते थे, वैसे ही प्रभु आज भी आपकी कलीसिया की उन्नति होने पाए। बहुत सारे लोग आग से झपट कर निकाले जाएं और आपकी कलीसिया में साटे जाएं। पवित्र आत्मा, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में बढ़े, आपकी दया हर एक के जीवन में बढ़े। आपकी कलीसिया तैयार की जाए, जिसमें ना कलंक हो, ना दाग हो, ना झुर्री हो, परंतु पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक बनाकर आपके सामने उपस्थित की जाए। इसलिए पवित्र आत्मा हम
आपके अनुग्रह को यीशु के नाम में हर एक के जीवन के लिए, कलीसिया के अंगों के लिए मांगते हैं। आपके पवित्र लोग और भी प्रभु प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले सिद्ध बन सके, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हाँ पवित्र आत्मा, इजराइल की शांति और उद्धार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे अनुग्रह चाहते हैं। उसके शहर पना में शांति हो, उसके महलों में कुशल हो प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आज के दिन में प्रभु दीन दुखी, गरीब, लाचार, विधवाओं के लिए आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हमारे बीच में कोई भी परेशान है तो उसके परेशानियों को दूर करें प्रभु, उनकी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि केवल आप ही बचाने और छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं। आपके पास सब बातों का हल है प्रभु। इसलिए यीशु के नाम में हर एक की समस्याओं को हम आपके ऊपर डाल देते हैं, क्योंकि आपने कहा मैं प्रभु चिंता करता हूँ। हाँ प्रभु, आपने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। इसलिए पिता, हर एक की चिंताओं को आपके ऊपर डाल देते हैं। हर एक के जीवन पर अनुग्रह करें। जितने भाई और बहन जुड़े हैं उनके जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए प्रभु, उनके जीवन के लिए भी हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, उनकी भी सहायता करें, उनके भी वचन में उनके भी ज्ञान को बढ़ाएं प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके ज्ञान के ना होने से आपकी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए पवित्र आत्मा हर एक के जीवन पर दया करें। हाँ प्रभु, हर एक घमंड की आत्मा यीशु के नाम में दूर की जाए। पवित्र आत्मा, जैसा आपका वचन कहता है कि जब शैतान ने गर्व किया तो आपने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया, आकाश पर गिरा दिया, वैसे ही पवित्र आत्मा हर एक को गिरने से बचाएं। हाँ प्रभु, हर एक के पांव को अपने वचन के मार्ग में स्थिर करें, ताकि कोई भी अनर्थ बात किसी के जीवन में प्रभुता ना करे, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके प्रभु, ताकि हम चंगे बने रहें। ओ पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह को मांगते हैं। हर एक शारीरिक दुर्बलताओं को हर एक के जीवन से दूर करें, हर एक कमजोरियों को यीशु के नाम में दूर करें। हाँ प्रभु, हर एक थकावट यीशु के नाम में दूर की जाए। पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ हर एक के जीवन के लिए बल देने पाए, क्योंकि आप वो परमेश्वर हैं जो सनातन परमेश्वर हैं। हाँ, पृथ्वी के सृजनहार हैं। आपकी बुद्धि अगम्य है, आप कभी थकते नहीं, आप कभी श्रमित नहीं होते। तरुण तो थकते और श्रमित भी होकर गिर जाते हैं, जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जितने आपकी बाट जोते हैं वे नया बल पाते हैं। वे दौड़ते हैं परंतु श्रमित नहीं होते, वे चलते हैं परंतु थकित नहीं होते। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, जो आपकी बाट जो रहे हैं, बहुत समय से प्रश्नों के उत्तर मांग रहे हैं, अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर मांग रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने पाए, उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करें, अपनी सामर्थ को उनके जीवन में बहने दें, हर एक के जीवन को नया कर दें, हर एक के जीवन को परिवर्तित करके और ही मनुष्य बना दें। हर एक ढिठाई के अपराधों को यीशु के नाम में क्षमा करें, जो कि आपका वचन कहता है कि आप हमारे ढिठाई के अपराधों को से हमें बचाते हैं, ताकि हम सिद्ध हो जाएं। बड़े अपराधों से बचाते हैं, हाँ, ताकि वो हम पर प्रभुता ना करे। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु हर एक के जीवन को ढिठाई के अपराधों से बचाएं। अवश्य है कि सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं, न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा के द्वारा हर एक पहाड़ मैदान हो सकता है प्रभु। इसलिए हम आपका आदर करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप धन्य 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 परमेश्वर हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं, सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। आज के दिन प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना की ओर कान लगाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे बलिदानों को ग्रहण किया। धन्यवाद देते हैं कि हम हर एक प्रार्थनाओं के उत्तरों को आने वाले समय में देखेंगे, हर एक नए लोगों के जीवन में प्रभु, जहां आप अपने वचन को दृढ़ कर रहे हैं। फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं, और भी प्रभु उनके जीवन के विश्वास को बढ़ाएं। जैसे आपके चेलों ने प्रार्थना की थी कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, वैसे ही प्रभु हर एक के जीवन के विश्वास को बढ़ने दीजिए। हाँ पवित्र आत्मा, शैतान की हर एक युक्ति और चाल यीशु के नाम में मिट जाए, आपकी धार्मिकता यीशु के नाम में स्थिर की जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। आपके पास कोई प्रश्न हो बोल सकते हो। दीदी जय यीशु। जय यीशु।
यदि बच्चा को बुखार नहीं उतर रहा। मेरा वीडियो खोलो ना, मतलब प्रश्न। चलो प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में प्रभु आपके अनुग्रह को प्रमीला के बच्चे के लिए मांगते हैं। हर एक ज्वर को यीशु के नाम में दूर करें। ज्वर की आत्मा को हम यीशु के नाम में डांटते हैं। बच्चे के जीवन पर उसका कोई अधिकार नहीं। जैसे आपने पतरस की सास को कुछ चंगाई दी, वैसे इस बच्चे के जीवन को चंगाई दें। पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर चंगा करें। चिन्ह और अद्भुत काम आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम में आपके द्वारा प्रकट हो, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इन सब बातों में प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और इनके जीवन को अपने विश्वास में लेकर चले। प्रभु आपके वचन को आदर देने में इनकी सहायता करें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी मेरे पास सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, कल जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका स्त्रियां जो है पूछ रही थी आपको, आप तो बोल ही नहीं रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? तो नहीं, आवाज आ रही थी आज। हाँ, अभी जुड़ी हूँ तो आप आज अगर कर दीजिए आपका प्रश्न। हाँ, मैंने पूछा था आपको, स्त्री जो है परमेश्वर की आश्चर्यजनक योजना है। स्त्री परमेश्वर की आश्चर्यजनक योजना। ठीक से बोलो, ठीक से स्पष्ट बोलो। स्त्री परमेश्वर की आश्चर्यजनक योजना है। ठीक। हाँ, क्या बोल रहे थे सोनू? कुछ प्रश्न कर रहे थे, कोई बोल रहा था, क्या बोल रहा था? हाँ दीदी, जैसे ना मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे कि कोई मूर्ति पूजा वाले हो गए, तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर काम भी करते हैं। तो फिर जैसे वो ठीक हो जाते हैं तो फिर अपने मूर्ति पूजा में वो चले जाते हैं। फिर कभी बीमार होते हैं तो फिर आते हैं प्रार्थना करवाने, फिर चले जाते हैं। फिर ऐसा उनका लगा रहता है। तो क्या उनके लिए प्रार्थना करना सही है या फिर अगर उनके तो फिर क्या करना? फिर क्या बोल रहे? फिर नहीं सुनाई दिया दीदी। जैसे ना कि कोई हाँ, संसारिक वो लोग मैं है समझ गई कि बार बार चले जाते हैं, वो बार बार आते हैं प्रार्थना करने के लिए। हाँ, प्रार्थना करवाने के लिए। तो फिर क्या उनके लिए हमेशा से प्रार्थना करना चाहिए? हमेशा उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, क्योंकि उनको तो पता है ना कि परमेश्वर काम करता है। बार बार वो आते हैं, ठीक होके जाते हैं, पता भी चलता है कि परमेश्वर काम करता है। तो फिर वो लोग परमेश्वर को मानते क्यों नहीं? उनके पीछे क्यों नहीं चलते? फिर संसार में क्यों चले जाते? इसका उत्तर बहुत सीधा और सरल, और परमेश्वर के वचन में यदि आप देखोगे ना, तो यीशु मसीह के सेवा काल में भी ऐसा ही होता था। लोग आते थे, खाना खा के चले जाते थे, है ना। और पर प्रभु उनको धुतकारा नहीं, प्रभु उनको अपने से अलग नहीं किया। जब यूहन्ना उसका 6 अध्याय है शायद उसमें, वहां पर यीशु मसीह के लिखा है कि वे लोग आते थे, मतलब तुम मेरे पीछे आते हो क्योंकि तुम शरीर के भोजन के लिए मेरे पीछे आते हो, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो केवल उनको शारीरिक आवश्यकता उनकी पूरी होनी चाहिए, बाकी उनको कोई मतलब नहीं है आत्मा के जीवन की, है ना। पर एक चीज मैंने परमेश्वर के वचन से सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत छोटा सा उत्तर है। पहला शामिल
क्या ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बारह अध्याय, पहला शमूएल 12 अध्याय। इस अध्याय को पढ़ोगे ना तो उसमें इजरायली जो थे बार बार पाप करते गए, बार बार परमेश्वर छुड़ाता था, बार बार ये पाप करते थे, परमेश्वर से फिर जाते थे। तो परमेश्वर की 21 पद से पढ़ो। और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ 20 पद से पढ़ो बेटा, 20 पद से। इस पूरे अध्याय को पढ़ लेना, 20 पद से पढ़ो। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा, केवल इतना बस बेटा बस। क्या बोलता है? फिर मैं यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मतलब यदि हमारे को प्रार्थना करने का मौका मिलता है और हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर की नजर में क्या ठहरते हैं? पापी ठहरते हैं। इसलिए मेरा काम जो है उसको मैं करूंगी, सामने वाला क्या कर रहा है उसको प्रभु देखे। समझ में आ रहा है सोनू? हाँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय, बीस पद। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ, हम लोग गुस्सा करके परमेश्वर के राज्य का काम नहीं कर सकते। तो गुस्सा तो आता है, तकलीफ होती है, दुख होता है, पर हमारा गुस्सा परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ मतलब वो नहीं बना सकता परमेश्वर के राज्य को, ना हम गुस्सा करते। इसलिए उनको उनकी दशा पे छोड़ दो, जब आते हैं तब उनके लिए प्रार्थना करो, बाकी उनकी मर्जी कि वो प्रभु के साथ चले ना चले। हाँ, हमको इतना काम करना है कि हमको बताना जरूर है कि देखो प्रभु तुम्हारे लिए काम इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रभु ने तुमको अनुग्रह दिया है कि तुम बचा लिए जाओ। इसलिए मेरा काम जो है वो मैं करूंगी, बाकी काम हो ना हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करवाने आते हैं, केवल प्रार्थना करवाने के लिए ही आते हैं। उनसे वचन याद कराओ बोलोगे, पढ़ो बोलोगे तो कोई मतलब नहीं। तो तकलीफ तो होती है, गुस्सा भी आता है, पर परमेश्वर, हमारा गुस्सा परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य का, परमेश्वर के सामने सही बनाने का लोगों का हमारा गुस्सा नहीं हो सकता काम। हम अपने गुस्से से नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि हम तो काम नहीं कर रहे हैं ना। हमारा एक ही भाग है, वो है प्रार्थना करना। काम कौन कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। तो परमेश्वर को पता है कि इनको किस तरह से निकालना है, इसलिए परमेश्वर के हाथ में उसको छोड़ देना है और मेरा जो काम है वो मुझे करना है। समझ में आया सोनू? हाँ दीदी। कभी भी प्रार्थना कराने आते हैं, प्रार्थना करो। बहुत सारे लोग हैं, अभी एक भाई है जो यहीं
उसको काम चाहिए तो फोन करके बोलता है दीदी प्रार्थना कर दो मेरा काम सफल हो जाए, और मैं तो भैया बगल में बोलते हैं अर्जी लगा देते हैं है ना, और प्रभु कर भी रहा है तो क्या बोलोगे तो प्रभु करता है। हमारा काम है प्रार्थना करना, बाकी काम जो है वो कौन करता है, प्रभु करता है। इसलिए मैं बार बार एक चीज आपको बोलती हूँ कि हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम प्रार्थना करें तो लोग काम करें तो हमारी कुछ बड़ाई हो। ना 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 ना, बड़ाई किसकी है, परमेश्वर की। हम तो केवल शब्द हिलाते हैं, मुंह हिलाते हैं, बाकी काम करता है परमेश्वर करता है। दीदी वो ठीक हो जाते हैं ना तो फिर ये भी बोलते हैं अरे तुम लोग कहाँ जुड़ गए हो, क्या ये है धर्म परिवर्तन ऐसे वैसे, फिर बाद में विरोध भी करते हैं ठीक होने के बाद। तो ना एक काम करना, क्या बोलता है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो बोलता है ना। तो उनके लिए प्रार्थना करना है और उनको क्षमा करना है, उनको बोलना है प्रभु इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारा विरोध किसी व्यक्ति से नहीं है ना सोनू, कोई लोग हमारे विरोधी नहीं है, हमारा विरोधी कौन है, शैतान। तो शैतान हमारे कई बार क्या होता है पता, हमारे विश्वास को डमाडोल करने के लिए, हमको परमेश्वर के राज्य से अलग करने के लिए कई टैक्टिस अपनाता है, कई टैक्टिस। आपको पता उसके एक टैक्टिस में ये था कि उसने स्त्री को इस्तेमाल किया जब अय्यूब गलती कर, अय्यूब के पास समस्या शैतान डाला तो सबसे तो लास्ट में उसको क्या निकाला, उसकी पत्नी को इस्तेमाल किया। अरे तू क्यों ऐसा इतना धर्मी बन रहा है, तू क्यों नहीं निंदा करता प्रभु का बोलती है ना। तो क्या करता है परमेश्वर, आपको शैतान परमेश्वर के राज्य से हटाने के लिए, हो सकता है वो आपका प्रिय व्यक्ति हो, आपके लोग हो, उनको भी लेकर खड़ा कर देगा कि आप परमेश्वर के राज्य से हट जाओ। तो इसलिए वो बुरे नहीं है, हमारा विरोधी कौन है, शैतान। तो हमको किससे लड़ना है, शैतान से। तो जब हम उनसे प्रेम करेंगे तो हम शैतान पर जय पाएंगे। जैसे कि यीशु मसीह ने क्या किया, प्रेम किया, जिन्होंने उसको मारा उनको क्या किया, वो प्रेम किया। और ये आपके सब्र का इम्तिहान होता है, जब सामने वाला आपको गलत करता है और आप फिर भी उससे प्रेम करते हो तो आप परमेश्वर की नजर में ऊंचे उठते हो। इसलिए प्रार्थना करना है ताकि हम परमेश्वर की नजर में महान बने, क्योंकि जिसकी बड़ाई मनुष्य करे वो सही नहीं है, जिसकी बड़ाई परमेश्वर करे वो सही है। हम लोग को लगता है कि अरे हमारे बारे में कोई अच्छा बोले, हमको अच्छा बोले, बहुत अच्छा लगता है। पर जब परमेश्वर इस चीज के लिए बोले कि हाँ ये है जो विश्वास योग्य पात्र है, तब उसकी बड़ाई महत्वपूर्ण है, वो मायने रखती है। सो क्या हो रहा है, उसको छोड़ देना है, केवल किसके पास देखना है, किसकी ओर देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है, ताकि परमेश्वर उसका हिसाब करे, हम परमेश्वर की नजर में सही बने रहें। चलो आज अपन स्त्रियों के बारे में चालू करते हैं कि परमेश्वर ने स्त्री को क्यों ऐसा बहुमूल्य पात्र बना दिया। एक वचन मैं खोल देती हूँ, दूसरा कुरिन्थी, उसको मैं देख रही थी, दूसरा कुरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 17 और 18 वचन। दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय 17 और 18 वचन। परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे, क्योंकि जो अपनी बढ़ाई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बढ़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। तो एक दूसरे की बढ़ाई करने से अच्छा है कि प्रभु की बढ़ाई करें, और अपनी बढ़ाई सुनने से अच्छा है क्या है, प्रभु से बढ़ाई सुने, कि प्रभु बोले हाँ ये मेरा विश्वास योग्य दास और दासी है, ये सही काम कर रही है, ये सही काम कर रहा है। तो आदमी की नजर में अच्छा बनने से अच्छा है किसकी नजर में अच्छा बनना है, किसकी नजर में अच्छा बनना है, परमेश्वर की नजर में। आपको पता है उचकाने के लिए तो शैतान ही एक दूसरे को इस्तेमाल कर लेता है, जैसे मैंने आपको बताया
घमंड करने के लिए एक दूसरे को इस्तेमाल कर लेता है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम और भी, ये नम्रता को दिखाता है। पता, जो इजरायली थे वो मूसा को गाली देते थे, कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे, पत्थर भी मारने के लिए तैयार थे, पर फिर भी वो उनके लिए प्रार्थना करता था। और उसके लिए लिखा है गिनती 12 अध्याय में कि उसके जैसा नम्र व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं था। तो परमेश्वर ऐसे काम करता है और परमेश्वर के लोग ऐसे काम करते हैं। तो परमेश्वर के लोग बनना है तो ऐसा काम करना पड़ेगा। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय। स्त्रियों को परमेश्वर ने 8 काम दिए हैं। 8 काम, 8 काम जो है, 8 नंबर जो है वो बिगिनिंग को दर्शाता है, शुरुआत ना, स्पिरिचुअल बिगिनिंग, मतलब आत्मिक रीति से शुरुआत करना, ये दिखाता है। और स्त्रियों के बारे में कल मैं आपको बता रही थी कि परमेश्वर ने इस बहुमूल्य पात्र को क्या चीज काम दिया है। पहला दिया है उसको सहायिका बनाया है, दूसरा बनाया है उसको फलवंत दाखलता, तीसरा बनाया है उसको बुद्धिमान स्त्री, चौथा उसको काम सौंपा है भली पत्नी का, 5वां काम सौंपा है उसको कलीसिया की सेविका, फिर 6ठा काम दिया है परिश्रमी, 7वां काम दिया है उपकारणी, और 8वां काम दिया है परमेश्वर ने स्त्री को, वो है सहकर्मी, प्रभु यीशु मसीह के साथ सहकर्मी बन करके काम कर। तो ये 8 काम है। और 8 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल बिगनिंग को दर्शाता है, शुरुआत। उसको ऐसे समझेंगे कि 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, फिर 8वें दिन एक नया काम शुरू हुआ। कहाँ? इस पृथ्वी पर। वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी परमेश्वर 8वां काम, 8 नंबर जो है 8वां दिन है ना, 8वां दिन, किसी दिन 8 नंबर के बारे में अपन देखेंगे, फिर अपना ये अध्याय छूट जाएगा। तो पहला जो 18 पद, उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर से कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। बस क्या बोलता है? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मतलब परमेश्वर ने स्त्री को इसलिए बनाया है ताकि वो हेल्पर बने, और हेल्पर कैसे बने? सुटेबल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, है ना, उसके अनुकूल होना चाहिए। फिर वो उसका गैप को, मतलब उसकी क्या बोलना चाहिए, परिपूरक होना चाहिए। मतलब क्या बोलना चाहिए कि उसको कंप्लीट करे, इसको, मेल को, पुरुष को कंप्लीट करने के लिए स्त्री की रचना की गई, क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि स्त्री का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो क्या बोला मैंने? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, है ना, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। मतलब जो काम पुरुष को सौंपा गया है उसको वो पूरा करने में उसकी मदद कर। और इसलिए कल मैं आपको बता रही थी कि परमेश्वर ने कलीसिया को ये रूप देना था परमेश्वर को, ताकि शैतान के काम इस पृथ्वी पर पूरी रीति से नाश हो। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया को खड़ा किया, है ना, और इसी को दर्शाने के लिए, इसी को समझाने के लिए परमेश्वर ने स्त्री की रचना की। और मसीह के काम को पूरा करने के लिए कलीसिया की जैसे रचना हुई, वैसे ही पुरुष के काम को, पुरुष को परिपूर्ण करने के लिए परमेश्वर ने स्त्री की रचना की। और स्त्री को परमेश्वर ने पसली से बनाया, है ना,
पुरुष की पसली से बनाया। पुरुष को गहरी नींद में डाल दिया आदम को, फिर उसके बाद उसको इसकी एक पसली निकाली और पसली निकाल करके उसको क्या किया, उस पर मांस भर दिया और फिर स्त्री की रचना हुई। तो पुरुष जो है उसका पसली लोग बोलते हैं कि पैर से भी नहीं निकाला, है ना, दिल के पास से निकाला। तो मैंने जो स्टडी की इसके बारे में, मैं आपको एक जगह, मैंने बहुत साल पहले, शायद 2-3 साल पहले, लॉकडाउन होने से पहले एक जगह में मुझे बुलाया गया था, तो मैंने इसके बारे में प्रचार किया था। इसलिए मैं उस दिन बोल रही थी कि अरे मुझे समय मिलता तो मैं अभी बोल देती। तो पसली से इसलिए बनाया क्योंकि जो पसली होती है वो हृदय और लीवर और शरीर के और दूसरे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। जो सामने के ऑर्गन्स होते हैं ना, अंदर के जो अंग होते हैं, जैसे हमारा हृदय, हमारा फेफड़ा, हमारे लंग्स को क्या करती है, ये सुरक्षा कवच देती है ना। पहली चीज, सामने से आपको सुरक्षित करती है। पीछे जो ये रिब्स होती है, ये जो पसली होती है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी सपोर्ट करती है। मतलब हमारा जो मेरुदंड है, जिसके द्वारा हमारा पीठ जो है वो काम करता है, उसको भी क्या करती है, उसको ऐसे जोड़े रखती है। मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी रीढ़ है, सॉरी रीढ़ बोलती हूँ, हाँ रिब्स है, और वो एक दूसरे से ऐसे जुड़ी रहती है, जो हमारे हृदय को क्या करती हैं, और हृदय, फेफड़ा और लीवर को क्या करती हैं, सुरक्षित करती हैं। तो पहला बाहर सामने साइड से सुरक्षा और पीछे साइड से सुरक्षित। तो सामने किससे सुरक्षा देता है, हृदय से सुरक्षित रखता है ना। मतलब अगर पसली ना हो तो हृदय को कोई भी भेज सकता है, पर हृदय तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उसको पसली से लड़ना होगा। पसली को भेद करके तभी वो हृदय तक पहुंच सकता है। मतलब भाला यदि कोई मारेगा या कोई हथियार लगाएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सबसे पहले हमारे रीढ़ में जाएगा, फिर उसके बाद अंदर घुसेगा। इसलिए आप देखना कई बार एक्सीडेंट होता है तो आदमी अगर गिरता है तो उसको अंदर चोट नहीं लगती, उसके रिब्स टूट जाते हैं, क्योंकि वो उसको क्या करते हैं, रीढ़ जो है उसको सपोर्ट करता है, किसको, हृदय को और लंग्स को, क्या बोलेंगे, फेफड़ा को, है ना। ये हम इसको क्या करता है, सुरक्षित करता है। और ये जो फेफड़ा और हृदय है, इसी से ब्लड सर्कुलेशन, मतलब खून का संचार पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में होता है। मतलब समझ लीजिए कि रक्त को अगर शरीर में संभालना है तो ये 2 लोग संभालते हैं। कौन लोग, हृदय और फेफड़ा, ठीक है। और इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको रीढ़ प्रोटेक्ट कर संभाल रही है, ठीक है। फिर पीछे जो है मेरुदंड, वो अगर ये ना होना तो ना तो हम बैठ सकते हैं, ना तो हम सही से चल सकते हैं, ना तो हम सो सकते हैं, मतलब कुछ नहीं कर सकते। अगर हमको अपने शरीर को चलायमान रखना है तो हमको क्या चाहिए, हमको मेरुदंड चाहिए, है ना। इसलिए जरा सा एक मेरुदंड में कोई तकलीफ हो जाता है तो पूरा शरीर क्या हो जाता है, चलने लायक नहीं रहता है ना। एक ठोक अगर उसके इसमें गैप हो जाता है तो क्या होता है, आदमी चल नहीं सकता, सही से काम नहीं कर सकता, झुक नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, है ना। कितना मुश्किल होता है। पिछले दिनों मेरे कितने पीठ में दर्द होता है, तो इसका अनुभव मेरे पास है। तो अगर रिब्स ना हो तो मतलब रीढ़ ना हो तो जो पीठ का मेरुदंड है ना, स्पाइनल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, ये काम नहीं करेगा सही तरीके से, समझ रहे हो। इसलिए पूरे शरीर को संभालने का काम कौन कर रहा है,
ये रीढ़ करना है। इसीलिए परमेश्वर ने रीढ़ की हड्डी को निकाल करके स्त्री को बनाया। इसलिए परमेश्वर ने बोला बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। इसीलिए परमेश्वर ने उसको भली पत्नी का काम दिया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको फलवंत दाखलता बनाया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको कलीसिया की सेविका बनाया। इसलिए परमेश्वर ने उसको उपकारिणी बनाया। इसलिए परमेश्वर ने उसको सहकर्मी बनाया। इसलिए परमेश्वर ने उसको परिश्रमी बनाया। आप देखना, जितना मेल काम कर सकता है, आदमी काम कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा औरत काम कर सकती है। उसके पास ज्यादा स्टेमिना होता है। ठीक है, बहुत सारा काम नहीं, भारी चीज नहीं उठा सकती, पर हर बात में वो पुरुष से ज्यादा कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया है ऐसा। मैं अपने घर का बताती हूँ। मेरे घर में अगर वॉशिंग मशीन भैया चला रहे हैं तो वो केवल वॉशिंग मशीन में खड़े रहते थे और दूसरा काम नहीं कर सकते थे। और वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, उतना टाइम में वॉशिंग मशीन देखेंगे, उतना टाइम में हम लोग खाना बनाएंगे, उतना टाइम में हम लोग ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, घर का काम करेंगे, बहुत सारा काम कर लेते। तो जो औरत होती है वो मल्टीटास्क कर सकती है ना। आदमी एक ही तरफ कॉन्सेंट्रेट करेगा, पर औरत के कितने तरफ करेगी? सब तरफ कर सकती है, मतलब सब तरफ वो निभा सकती है। और इसीलिए परमेश्वर ने उसको रीढ़ से निकाल करके बनाया। और इसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसको मांस भरा। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है क्या उसने एक ही को नहीं बनाया। मलाकी की किताब, कुछ समझ में आ रहा है? जो मैं बता रही हूँ समझ में आ रहा है? हाँ, yes, 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 yes. ओके। मलाकी की किताब, उसका 2 अध्याय, इसका 15 वर्स, 15 पद। मलाकी मत्ती से पहले पुराने नियम की आखिरी पुस्तक, 2 का 15। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात न करे। हाँ, परमेश्वर का वचन यदि आप पढ़ोगे ना, मैंने अपना एक वीडियो डाला है विवाह के विषय में, उसमें बताया है कि जब पति पत्नी अलग होते हैं ना तो तलाक से परमेश्वर पृथ्वी श्रापित होती है और परमेश्वर इससे घृणा करता है। इसके आगे लिखा है, तो घृणा करता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? बहुत सारी आत्माएं थी, परंतु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर कहीं से भी निकाल करके बना सकता था, पर कहीं की हड्डी नहीं लिया, वो रीढ़ की हड्डी लिया, क्योंकि रीढ़ का काम होता है पूरी रीति से उसको प्रोटेक्ट करना। तो बिना स्त्री के पुरुष प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, तो सुरक्षित नहीं रह सकता। और यदि दूसरे के पास जाएगा तो परमेश्वर के राज्य के बाहर है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जब कई तो शादी करते हैं, जैसे स्त्रियों के बारे में दिया है, बाइबल इस बात को दिखाती है ना। उस समय तक व्यवस्था नहीं आई थी, और फिर उस समय राजाओं के लिए भी लिखा गया था कि राजाओं को के लिए तो परमेश्वर बोला ही था कि ऐसा ऐसा करेगा वो, 8 अध्याय में पहला शामिल। पर हर जगह समस्या खड़ी हुई है जहां पर एक से ज्यादा हुआ है।
तो सबसे पहला काम आज अपन ने देखा कि परमेश्वर ने स्त्री को इसलिए बनाया ताकि वो पुरुष को पूरा करे, और पूरा इसलिए करे क्योंकि परमेश्वर की योजना है। बिना कलीसिया के प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर काम नहीं कर रहे हैं। क्या बोलता है? शांति का परमेश्वर आप तुम्हारे पैरों तले शैतान को कुचलवा देने पर। तो परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया के द्वारा, कलीसिया मतलब मैं और आप के द्वारा शैतान के काम क्या हो? पूरी रीति से नाश हो। और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जो लड़ाई परमेश्वर और मनुष्य शैतान के बीच में थी, उसको कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने पुरुष की रचना की, और पुरुष को कंप्लीट करने के लिए परमेश्वर ने स्त्री की रचना की। और इसलिए बोलता है कि जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, वैसे ही पुरुष को बोलता है स्त्री के लिए करे। इफिसी 5 अध्याय, इसको पढ़ के अपन खत्म करेंगे, फिर इसके बारे में और आगे देखते जाएंगे। बहुत बड़ा विषय है। इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय। बाईस पद से पढ़ो। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। 25 पद। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पत्नी पति अपने अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है। तो पति का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु यीशु मसीह के दर्जे के रूप में दिखाया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया, तो परमेश्वर चाहता है कि पुरुष अपने समान अपनी पत्नी से प्रेम करे, जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। ये अलग बात है कि पुरुष जो है अपने ईगो में आगे चलता है, तो उसका हिसाब वो देगा, है ना, उसका हिसाब वो देगा। क्योंकि भली पत्नी के लिए मैंने एक चीज देखा है, यदि आप नीति वचन उसका 31 अध्याय, इसी दिन अपन इसको देखेंगे, आगे चलते जाएंगे। तो नीति वचन उसका 31 अध्याय, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, और उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। हाँ, ये एक तो प्रश्न है। बोलता भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। ये पतियों को सोचना चाहिए कि उसका मूल्य मूंगों से भी बढ़कर है, जो दुनिया का कोई चीज उसका बराबरी नहीं कर सकता। फिर बोलता है कि उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। ये पुरुष के लिए लिख रहा है कि वो ऐसे स्थिति में खड़ी है जहां पर पति उसके ऊपर विश्वास कर सकता है कि ये गलत नहीं करेगी। फिर बोलता है
उससे लाभ की घटी नहीं होती। तो ये एक सीखने वाली चीज है कि अगर पति परिवार में हमको घटी नहीं चाहिए, या हम चाहते हैं कि सब लाभ ही लाभ हो, शुभ लाभ की नहीं बात कर रही हूँ, है ना, लिख देने से शुभ लाभ नहीं मिलता है। अंदर की स्थितियां सही हो घर की, तब शुभ और लाभ होता है ना। तो परमेश्वर चाहता है कि जब पति पत्नी का मतलब घर में ऐसी पत्नी रहे पति के पास, तो उसे क्या होगा, लाभ की घटी नहीं होगी, है ना, उसके जीवन में भरपूरी आएगी। फिर बोलता है पत्नी के लिए, बोलता है वो उससे जीवन भर में बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। ये बहुत बड़ा टास्क है, कठिन है ना। कई लोगों को देखती हूँ, अभी मुझे कुछ समझ सुनाई दिया, हमारे आज ही की बात बता रही। एक लड़का है जो अपनी पत्नी को, एक पति है जो पत्नी को खूब पिटता है, तो पिटाई करता था, तो क्या किए, वो भाग गई, छोड़ के भाग गई। तो ये स्थिति है, और खासकर ये वाला नया जनरेशन तो, और एक मिनट नहीं रुकता। टाइम हो रहा है मेरा। मेरी एक क्लाइंट है, उसकी बेटी जो है वो 1 महीने रह के आई अपने पति के पास, और उसने उससे तलाक ले लिया। जब मेरे पास आई तो मेरे से बोलती है, नहीं मैं उसके साथ रह नहीं सकती, मुझे समझ में आ गया 1 महीने के अंदर कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैंने उससे बोला, क्योंकि मैं उससे बात कर रही थी, मैंने उससे बोला कि मैं तेरे अंकल को समझने के लिए मुझे अभी भी समझना पड़ रहा है, क्योंकि हर दिन चेंज हो रहा है, और तू 1 महीने में अपने पति को समझ गई। फिर उसने मुझे बताया कि उसकी मम्मी जो है, उसने मुझे बताया कि जब मैंने अपने माँ से बोला कि मेरा इसका नहीं जमने वाला, तो माँ बोली ठीक है तुम चले आओ। तो मैं जब उसकी माँ मेरे पास आई तो मैं बड़ा एक्साइटेड थी उससे मिलने के लिए कि ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी को बोलती है 1 महीना रह के चले आ नहीं रखता, नहीं जमता तो चले आओ। तो ऐसे ऐसे महान महान परिवार हैं, तो वहां लाभ की घटी हमेशा बनी रहेगी। बेचारी भटक रही है, क्या करेगी। तो आने वाले समय में हम देखेंगे, आज अपन ने देखा कि हमको प्रार्थना करने से नहीं रुकना है, हमको परमेश्वर के सामने नम्र बनना। दुनिया मुझे क्या बोल रही है ये मायने नहीं रखता, लोग मुझे क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, परमेश्वर मुझे क्या बोलता है ये मायने रखता है। तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जाने दो। लोग बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। पर पति पत्नी पर हाथ उठाइए तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो गलत है ना। भी हो वो दीन है, नम्र है, ना ये मैं वचन से आपको दिखा सकती हूँ, या मैं आपको वचन से दिखा सकती हूँ। परमेश्वर का वचन बोलता है, देखो पहला तीमुथियुस, परमेश्वर ने उसकी सहायिका बनाई है, उसको पीटने के लिए थोड़ी ना बनाया। अब ये तो उसका सहायिका मतलब कि अभी आपने कहा ना उसकी हेल्प, इसलिए बोलता है ना, इसलिए वचन बोलता है ना कि अपने समान प्रेम रखे। जब पति नहीं चाहता है कि कोई मुझे पीटे, तो वो पत्नी को क्यों पीटेगा। जब पति नहीं चाहता है, पति चाहता है कि मेरी पत्नी का आदर हो, है ना, और वो उसका निरादर करे, तो किसका आदर, किसका निरादर हो रहा है, उसी का ना निरादर हो रहा है। चलो लिखो, पढ़ो क्या बोलता है। 3 अध्याय, पहला तीमुथियुस 3 अध्याय 1 2 3 4 5 पढ़ो गुनगुन। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय। यह सब बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और न धन का लोभी हो,
अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? ये प्रश्न कर रहा है पौलुस। लोग कलीसिया में बहुत बड़ा पद चाहते हैं, कलीसिया में काम करना चाहते हैं। परमेश्वर ने कलीसिया में हर एक को याजक बनाया और राजा बनाया है ना, हर एक को। और अगर वही मारपीट करने वाला है तो सामने वाले को क्या सिखाएगा? इसीलिए ये परमेश्वर की नजर में गलत है ना, परमेश्वर की नजर में गलत है। तो ऐसे लोगों का भाग परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि मैंने एक टेस्टमनी सुनी थी, तो एक प्रभु के दास प्रभु का वचन बता रहे थे कि पास्टर थे कोई, और कलीसिया में वो प्रीचिंग कर रहे थे, और प्रीचिंग बहुत अच्छे आत्मा से भर के प्रचार कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और थोड़ी देर के बाद उनको फोन आता है कि भैया मेरे घर आ जाओ। तो देखा तो पास्टर ने घर में पत्नी को बहुत बुरी तरह से मार पीट के लहू लुहान कर दिया। पास्टर है, प्रभु का सेवक है, सब कुछ है। तो ये क्या भली बात है, अच्छी बात है। मतलब पत्नी के लिए अगर प्रभु का दास सेवक जो पुलपिट पे प्रवचन दे रहा है और उसके बाद पत्नी के साथ आने के बाद घर में ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो उनका भाग क्या होगा? ये प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुने एक चीज है, मैंने जो अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा कि मैं जो हूँ वो दो, आप समझिए इसको, कि मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन एक है और एक अभिषेक का जीवन है जो परमेश्वर मुझे देता है। तो काम कौन करा रहा है? परमेश्वर करा रहा है। किससे करा रहा है? अभिषेक से करा रहा है। और मैं जो हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रही हूँ, इसका परमेश्वर न्याय करेगा। मैंने कितना अभिषेक में काम किया उसका हिसाब परमेश्वर नहीं करेगा। कैसे जानते हैं? इसलिए बोलता है कि क्या तुमने मेरे नाम से, बोलता है हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, हमने तेरे नाम से सामर्थ के काम नहीं किए, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुम मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चले। तो काम करना अलग चीज है जो परमेश्वर करा रहा है, पर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहे हो इसका हिसाब आपको और मेरे को देना है। तो ये महत्वपूर्ण है कि इसलिए तो बार बार हम लोग ये इस बात की चर्चा करते हैं ना कि जीवन, पवित्रता, गंभीरता, परमेश्वर का भय मानना, ये महत्वपूर्ण है। अगर मैं जा करके प्रचार, अभी बैठ करके प्रचार कर रही और बाद में अपने पति के साथ झगड़ा कर रही, या मेरा अपना पारिवारिक जीवन सही नहीं है, तो मेरे को हिसाब तो परमेश्वर कहाँ से देगा? मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन से लेगा ना। ये काम तो पवित्र आत्मा कर रहा है, क्योंकि बोलता है यदि तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो काम तो परमेश्वर किसी से करवा लेगा। अगर मैं चुप रहूंगी तो किसी और से करवा लेगा। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि हम में कुछ अच्छाई है इसलिए परमेश्वर हमको इस्तेमाल कर रहा है, या किसी और में बहुत अच्छाई है इसलिए वो इस्तेमाल कर रहा है। ये काफी हद तक सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है, ये भी सही है कि कोई नहीं मिलता है तो जो अच्छा मिलता है उसको इस्तेमाल कर लेता है, पर जो गलत कर रहे हैं उनको भी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वहां पर उनके लायक कोई है ही नहीं उसको इस्तेमाल कर होने लायक, इसलिए कर रहा है। पर हिसाब किसका देना है? व्यक्तिगत जीवन का देना है। व्यक्तिगत जीवन में मैं और आप कितना प्रभु के साथ चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसका हिसाब प्रभु लेगा। इसलिए आज के दिन प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझें कि हमको परमेश्वर ने रीढ़ के रूप में बनाया है, हमें एक महिला के रूप में और एक कलीसिया के रूप में। पुरुष के लिए भी है ये और स्त्री के लिए भी है, कि हम हृदय की सुरक्षा करें, फेफड़े की सुरक्षा करें, ताकि मतलब मसीह के हर एक भाग की हम सुरक्षा करें और पीछे पर प्रभु यीशु मसीह के कार्य को बढ़ाने में प्रभु यीशु मसीह के साथ चले। ये काम हमको प्रभु ने सौंपा है
और ये बहुमूल्य काम है, इसलिए बोलता है कि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत ज्यादा है। सो प्रभु आज के दिन हमारी सहायता करें। आप और भी मनन कर सकते हैं। मैंने जो मनन किया मैंने आपके साथ बांटा है, और बहुत सारी बातें हैं, अपन देखते चले जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। मैं समझती हूँ कुछ तो समझ में आया होगा। चले प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के राजा यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमसे कितना प्रेम किया। हम जो कुछ भी नहीं थे, हम जो अयोग्य थे, हमारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं थी, हम नाश होने के लिए रखे गए थे, क्योंकि आपने बनाया तो हमें अच्छा था प्रभु। बनाया तो आपका वचन कहता है मनुष्य को हमने बनाया सीधा, परंतु उन्होंने अपनी युक्तियों को निकाल लिया। हाँ प्रभु, आपने हमें सीधा बनाया, आपने हमें अच्छा बनाया और बहुत अच्छा बनाया, परंतु प्रभु हमने अपनी युक्तियों को निकाल करके अपने आप को आपसे, आपकी दृष्टि में नीचे गिरा दिया। परंतु ये आपका प्रेम है प्रभु कि आपने हमें फिर से उठाया और उस संपूरक में खड़ा करने के लिए प्रभु आप हमें तैयार कर रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब के जीवन के लिए आपका अनुग्रह मांगते हैं यीशु के नाम में प्रभु। कलीसियाई रूप में हम आपके साथ काम करें, स्त्री के रूप में हम अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को ऐसा नम्र बनाए कि हर एक स्थिति में हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु हम पर अनुग्रह करें कि हम आपके जैसा देखें, आपके जैसा सोचें, आपके अनुसार हमारी इच्छा हो और जैसा आप चाहते हैं उन कामों को कर सकें। क्योंकि प्रभु आपने देखा मनुष्य पापी है, फिर भी आपने उससे प्रेम करके अपने आप को दे दिया। आपने चाहा प्रभु कि हम केवल आपकी इच्छा के अनुसार चलें। आपने चाहा, आपने सोचा हमारे बारे में प्रभु, इसलिए हमारे मस्तिष्क, हमारे विचार, हमारे कल्पना, हमारे भावनाओं को प्रभु आपके हाथ में देते हैं। हम पर दया करें, हम सब पर दया करें कि जैसा आप देखते हैं वैसा हम देखने पाए, जैसा आप सोचते हैं वैसा हम सोचने पाए, जैसा आप चाहते हैं उन कामों को कर सकें और जैसे आपकी इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी हो। पवित्र आत्मा हम हर एक से प्रेम कर सकें और हर एक के लिए हम आपकी दृष्टि में नम्र बन सकें। पवित्र आत्मा हमारी मदद करे कि हमारी इच्छा ये हो कि केवल परमेश्वर हमारी बड़ाई करे, ना कि मनुष्य हमारी बड़ाई करे। इसलिए पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक की मदद करें, हमें से प्रत्येक की सहायता करें आज के दिन कि हम हर एक बातों को जैसा आपका वचन कहता है हाँ और आमीन के साथ अपने जीवन में पूरा कर सकें। पवित्र आत्मा न बल से न शक्ति से, परंतु आपकी आत्मा हर एक पहाड़ को मैदान बनाती है। इसलिए प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे आत्मिक जीवन में हाँ प्रभु आपके जैसा बनने में हमारी मदद करें। जैसा आपका वचन कहता है कि आप हमें अंश अंश बढ़ा रहे हैं। आपका वचन कहता है कि हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर आप अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना रहे हैं। इसलिए पवित्र आत्मा इन सब बातों के लिए हम आपका आदर करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं क्योंकि आपने हमें बचा लिया। इस रात्रि में हम अपने आत्मा, प्राण और देह को आपके हाथ में देते हैं। कल का दिन हम आपके साथ बिताना चाहते हैं। कल का दिन आपने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होना चाहते हैं प्रभु, ऐसी सहायता करें। पवित्र आत्मा हर एक के दुख को, हर एक की तकलीफ को दूर करें। कल का दिन हम आपके साथ बिताएं और आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करें। कल का दिन ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। आपकी उपस्थिति में सिद्ध बनने में, आपकी उपस्थिति में चल करके सिद्ध बनने में हर एक की मदद करें। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। आपने कहा पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। दयावंत बनो क्योंकि तुम्हारा पिता दयावंत है। सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। इसलिए पवित्र आत्मा हम पर दया करें कि हम कल का दिन आपके साथ सिद्धता में चल सके, आपके समान दयावंत बन सके और आपके समान पवित्र बन सके। हमें से प्रत्येक की सहायता करें। सारा आदर, सारी महिमा अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना, विनती, निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। होशाना, होशाना, होशाना।
सबको जय यीशु की। दीदी जय यीशु। जय यीशु। दीदी कह रहे हैं दवा जो हम दिए थे डॉक्टर पिलाए बच्चों को? क्यों नहीं पिलाओ? हाँ एक कुछ पिलाओ पिलाओ, टॉनिक भी पिलाओ साथ में, ठीक है? ठीक ठीक। चलो सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं।